क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्लास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासन और संरचना से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः थी और 1921 से क्या थी, आंशिक रूप से थी। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितने जिले थे, तो क्लास 13 जिलों को उसमें उत्तराखंड में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्लास, जो उत्तर प्रदेश है उसकी भाषा क्या थी, हिंदी 1947 में थी और उर्दू को राज्य की भाषा कब बनाया गया था, 1989 में। राज्य के पक्षी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। राज्य के पशु क्या हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। राज्य के वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, अशोक हो जाएगा। राज्य के पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, टेसू है या फिर प्लास है। अगर हम राज्य के खेल की बात करते हैं उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्लास, प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। इसकी स्वीकृति कब हुई थी, 1938 में हुई थी। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है, द्विसदनात्मक है। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो विधानमंडल है ये कैसा है, द्विसदनात्मक है। प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 403 + 1 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 हो जाएगी। और लोकसभा सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में, तो 80 हो जाएंगी। प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है क्लास, तो ये 31 हो जाएगी। बात करते क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को याद रखना है क्लास। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर विधान परिषद गठन कब हुआ था, 1921 को हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा उत्तर प्रदेश में, तो क्लास ये 10 बार लगा है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। और प्रथम राज्यपाल तो श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू ने 1925 में क्या किया था, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुश्री मायावती। और पहली कौन थी, सुचेता कृपलानी। और ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, सबसे अधिक बार। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, श्री चंद्रपाल थे। चंद्रपाल कौन थे, विधान परिषद के प्रथम सभापति थे ये। प्रदेश में जिले और मंडल कितने क्लास, तो 75 जिले हैं और 18 मंडल है। आगे देखते हैं क्लास, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी, तो इसकी 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त थे वे कौन थे प्रथम, तो बिशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, बिशंबर दयाल थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा, ये 7वें नंबर के हैं। पंचायती जो चुनाव होते हैं क्लास, इनकी आयु कितनी होती है लड़ने की, तो 21 वर्ष होती है। राज्य के पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, 1/3 है। जो पंचायती राज है इसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है, 1/3 है। आगे बात करते हैं क्लास, जो नगर निगम है इसका जो अध्यक्ष होता है वो मेयर का जो निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश से महिला मुख्यमंत्री अब तक कितनी रह चुकी हैं, 2 रह चुकी हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये।
राज्य मानव अधिकार का गठन कब हुआ था? तो 2002 में किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं क्लास। जो राज्य प्रशासन का शीर्षतम अधिकारी और राज्य प्रशासन की धुरी क्या है? मुख्य सचिव होता है ये। क्लास यहाँ पर मुख्यालय दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। जो अमेठी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ये गौरीगंज में था। कौशाम्बी का मंझनपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। सोनभद्र का रावतगंज है। जालौन का उरई हो जाएगा हेडक्वार्टर, और शांभल का पवासा हो जाएगा। संत कबीर नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ हो जाएगा। फर्रुखाबाद फतेहगढ़, और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती हो जाएगा। ये क्लास उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 17। 17वां कौन सा नगर निगम था? शाहजहाँपुर था ये। 16वां मथुरा था, और 15वां नगर निगम कौन सा था? ये अयोध्या था। क्लास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? 47 थी। और बीजेपी में कितनी महिलाएं थी? 36 एमएलए थी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 9 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के जो सीएम थे वे कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। जो नारायण दत्त तिवारी थे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम रह चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटें वाला कौन सा जिले हैं? तो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती यहाँ पर विधानसभा सीटें क्या है? सबसे कम है। कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं यहाँ पर। क्लास एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 8 जिलों को। ये कौन कौन से हैं? मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इन 8 जिलों को उत्तर प्रदेश के, इन 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, इनको एनसीआर में शामिल किया गया है। आइए क्लास कुछ और देखते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की मृदा, कृषि और पशुपालन। क्लास ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्लास देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि पारिस्थितिक तंत्र कितने हैं? तो 20 हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 9 हो जाएगा। मृदा समूह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने क्लास? तो मृदा समूह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 8 है। ये क्लास जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो जोत सीमा आरोपण अधिनियम था और सीलिंग कानून को लागू किया गया था 1960 में। 1960 में जोत सीमा आरोपण अधिनियम को लागू किया गया था। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड। प्रदेश का जो शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? ये बुंदेलखंड हो जाएगा क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास, प्रदेश में कुल बायोगैस क्षेत्र पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? नहर। क्लास उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है सबसे अधिक मात्रा में नलकूपों के द्वारा की जाती है, और दूसरे नंबर पर क्या आता है? नहरों के द्वारा की जाती है। और तालाब के द्वारा सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु में। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है क्लास? तो गेहूँ। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है गेहूँ है। फूलों का उत्पादन क्लास उत्तर प्रदेश नहीं करता है। फूलों का जो उत्पादन होता है क्लास वो तमिलनाडु में होता है। राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है क्लास? गन्ना है। गोकुल पुरस्कार परियोजना का संबंध किससे क्लास? दूध उत्पादन से है। जो गोकुल पुरस्कार परियोजना है इसका संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में है ये। क्लास जो किसान मित्र योजना थी इसको 18 जून 2001 को स्टार्ट किया गया था। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसान मित्र योजना है इसको कब लागू किया गया था? 18 जून 2001 को। क्लास उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दूध
मेंथा उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पर है। क्लास आपको याद रखना है किस में प्रथम स्थान पर है, गेहूं में, खाद्यान्न में, गन्ना में, आम में, दूध में, मेंथा में, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी, 2012 में। 2012 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ में। फल संरक्षण के लिए कहाँ पर है, लखनऊ में। सफेदा, केरला, सरदार, ललित खुर्जा, ये क्या अमरूद की प्रजाति हैं। क्लास ये आपको याद रखना है, अमरूद की प्रजाति कौन कौन सी है, सफेदा है, केरला है, सरदार है, ललित खुर्जा और सुरखा है। ललित सुरखा किसकी है, ये अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, ये दूध सागर क्या है, ये केले की प्रजाति है। क्लास ये जो ग्रेन्स है और फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है, ये कन्नौज में है। ये क्लास फ्रेग्रेंस, इस सुगंध से और फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है, क्लास ये कन्नौज में है। पशु जैव औषधि संस्थान कहाँ पर है, क्लास ये लखनऊ में। पशु जैव औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। फ्रेग्रेंस के लिए कहाँ पर है, कन्नौज में है। अगला क्वेश्चन है क्लास, उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक किस्म कहाँ पर है, पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। क्लास जो उत्तर प्रदेश के सीमांत कृषक है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। सीमांत कृषक में क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1999 में। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, क्लास 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1976 में। उत्तर प्रदेश राज्य दूध परिषद की जब गठन किया गया था, कब किया गया था, 1976 में किया गया था। क्लास जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या है, ये जलीय अपर्दन से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में जोतधारकों को उनके जोतों की जानकारी देने उद्देश्य किसान बही योजना को कब स्टार्ट किया गया था, 1992 में। किसान बही योजना 1992 में। संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, क्लास सहारनपुर, और लीची के लिए भी सहारनपुर हो जाएगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो 1999 और 2000 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को क्लास ये प्रारंभ किया गया था। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।